गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लगता है बन सकते हैं, हम डायरेक्ट उनकी ही बात करेंगे। जैसे कि एक तो आपके एग्ज़ाम में एरिया वाइज पूछता है और एक पूछता है जनसंख्या के हिसाब से, तो दोनों ही मैंने लिख दिए हैं पहले से ही। एशिया की जो पॉपुलेशन, जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है 29.9%, जिसको हम सीधे याद कर लेंगे 30%। ठीक है। और एशिया के जस्ट बाद में अफ्रीका की है 20%। ठीक है। अप्रोक्स में लेकिन हमें याद करना है 20%, 30-20। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की 16.3 या फिर 16% आप याद कर लें। साउथ अमेरिका की है 11.9, एंटार्क्टिका 8.9, यूरोप 6.7, ऑस्ट्रेलिया 5.2। तो ये डाटा आपको बेसिकली कहीं से भी मिल सकता है। तो व्हाट स्पेशल इन दिस इज़ दैट कि हमें इसको याद करना है, एट अ टाइम याद करना है। एशिया जो है वो 30, अफ्रीका जो है 20, फिर नॉर्थ अमेरिका 16, 11, साउथ अमेरिका की 11 है 11.9, आप 12% इसको बोल सकते हैं। 12 साउथ अमेरिका की 12, एंटार्क्टिका की 8.9, यूरोप की 6.7, ऑस्ट्रेलिया की 5.2। 30, 20, 16, 12, 30, 20, 16, 12, देन 8.9 को आप 9 बोल लीजिए, तो ये हो जाएगा 30, 20, 16, 12, 9, फिर लगभग 6.5 है यूरोप की। 6.7 एक्यूरेट है, बट हमें जिस तरीके से अच्छे से याद हो जाए हम वो चीज़ लेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की 5.2 है। बार बार रिपीट करने से हमें ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। एंड अब अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो एशिया जनसंख्या में भी नंबर 1 है 59% के साथ में। लगभग एरिया का डबल पॉपुलेशन एशिया में है। फिर अफ्रीका की पॉपुलेशन अफ्रीका के एरिया से कम है। एरिया तो अफ्रीका का 20% है, लेकिन पॉपुलेशन है 18। और तीसरे नंबर एरिया में नॉर्थ अमेरिका था, लेकिन पॉपुलेशन में तीसरे नंबर आ जाता है यूरोप। और यूरोप की पॉपुलेशन है 9%। यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो है 9%। यूरोप का एरिया तो है 6.7, लगभग 6.5, लेकिन यूरोप में पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। ठीक है। क्योंकि और फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों साथ में आ रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन है 7.5। एरिया नॉर्थ अमेरिका के पास में 16.3% है, लेकिन पॉपुलेशन 7.5 है। और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन है 5.5। साउथ अमेरिका का एरिया हमने देखा लगभग 12, पॉपुलेशन है 5.5। एंड ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है 0.56। तो कंपैरेटिव स्टडी से आपको जो है एक आइडिया मिल जाता है। और भी इस चीज़ को और अच्छे से आपके माइंड में आप इस चीज़ को फिक्स कर लें, इसके लिए मैंने इसको मैप पे लिख दिया है। एंड मैप इज़ माई सेल्फ ड्रॉन। तो आई होप यू जस्ट टू गेट एन रफ आइडिया। जिसको भी वर्ल्ड मैप की नॉलेज है, थोड़ा बहुत पहले देखा हुआ है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, देन यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ओके। सो नॉर्थ अमेरिका जो है उसकी हमने यहाँ पे लिख दिया है, उसका एरिया लिख दिया है 16.3, देन उसकी पॉपुलेशन लिख दी। इस तरीके से मैंने सभी की एरिया और फिर पॉपुलेशन, एरिया देन पॉपुलेशन, एरिया पॉपुलेशन, इस तरीके से सभी का लिख दिया है। तो
एरिया पॉपुलेशन पे हमने अच्छे से पहले भी बात कर ली है, इसलिए आप बस अब सारा खेल नंबर का है। एशिया में तो 30-60 आप याद रख सकते हैं, 30-60। और यूरोप में आप 6-9 याद रख लीजिए, 6 और 9। देन अफ्रीका में 20-18, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में 16-7, साउथ अमेरिका में 11-5 या 12-5, यहाँ पे 5.2, देन 0.56, ये आप याद रखें। और एंटार्क्टिका का जो एरिया है वो 8.9% है, पॉपुलेशन 0 है। वहाँ पे कोई जो वहाँ की जो लोकेलिटी उस हिसाब से वहाँ पे कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कोई इंसान, कोई जीव जंतु वहाँ रह नहीं सकता। तो अब हम देखेंगे 1 बाय 1 कि नॉर्थ अमेरिका को क्या कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है भाई नई दुनिया का देश, नई दुनिया का देश। देन साउथ अमेरिका को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, गरीब लोगों का अमीर महाद्वीप। इधर यूरोप को कहते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रगतिशील महाद्वीप। अफ्रीका को कहते हैं काला महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट आप इसे कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप, क्योंकि बहुत सारी अलग स्पेस वहाँ देखने को मिलती है। भविष्य का महाद्वीप, पठारों का महाद्वीप। अफ्रीका में बहुत सारे पठार हैं। जब हम 1 बाय 1 कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या पठार। अफ्रीका में बहुत सारे पठार हैं बेसिकली। एंड अफ्रीका हो गया। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों गोलार्ध में आता है। अगर 2 गोलार्ध का पूछे तो साउथ अमेरिका जो 2 हेमिस्फीयर में आता है, बट चारों के चारों हेमिस्फीयर में अफ्रीका आता है। एंड ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, देशीय महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, कंगारुओं का महाद्वीप, विचित्र जीवों का महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप। मैक्सिमम जो विविधता है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। सभ्यताओं का पालना इसे कहते हैं। सभी धर्मों की आद्य भूमि इसको कहा जाता है। और एंटार्क्टिका को हम कहते हैं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप। तो ये सब इनके कॉमन नेम हैं जो जनरली हमें पता होने चाहिए। एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न दिस, है ना। एग्जामिनर जहाँ पे आपको घुमा सकता है वो यही है, डाटा है जहाँ पे एरिया और पॉपुलेशन वाला डाटा है। इनको आप जो है अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। एशिया तो हमें याद हो चुका है, 30% एरिया, 60% उसकी पॉपुलेशन। अफ्रीका भी याद कर लीजिए, एक बस 20-18 करके अफ्रीका को याद कर लें। 2 कॉन्टिनेंट फिक्स हो चुके हैं, इनको मत भूलिएगा। एंटार्क्टिका 8.9 है, यानी लगभग 9%। एंटार्क्टिका 9% है और वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है, तो नो पॉपुलेशन 9%, नो पॉपुलेशन 9%। तो नो मीन्स पॉपुलेशन में 0 है, एरिया में 8.9 है। एंड नॉर्थ अमेरिका की आपको देख लेना है, 16.3 आप याद रख लें, 7.5। यहाँ पे थोड़ा पॉइंट में एग्जामिनर खेलता है, इसलिए फिक्स याद करना ही बेहतर होगा। 16.3 एंड 7.5। देन साउथ अमेरिका में आप 11.9, 5.5 याद रख लें। एंड ठीक है, तो आज के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 1 बाय 1 कॉन्टिनेंट के हिसाब से हम पढ़ेंगे किस कॉन्टिनेंट की क्या क्या खासियतें हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ वहाँ पे हैं, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ पे हैं, और क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स के जहाँ से एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो वो सभी चीज़ें 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और याद करते हुए पढ़ने वाले हैं। वीडियोस
छोटी ही मैं अपलोड करूँगी ताकि आपको लोड ना हो, क्योंकि एक टाइम पे इतना ही याद होता है अकॉर्डिंग टू मी, इतना ही माइंड में जाता है। तो ये मैं एक्सपेक्ट करूँगी आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब इस वीडियो का सारा फ्रेम आपके माइंड में होना चाहिए, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।